आगामी मनपा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में पार्टी द्वारा इच्छुक उम्मीदवारों की इंटरव्यू की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पार्टी कार्यालय में गठित चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों से बातचीत की जा रही है, जिसमें संगठनात्मक अनुभव, जनसंपर्क, चुनावी क्षमता और पार्टी के प्रति निष्ठा जैसे बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टी नेतृत्व द्वारा योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भाजपा का लक्ष्य इस बार मनपा चुनाव में मजबूत और अनुभवी उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है, ताकि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। फाइट महानगर पालिका के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल से इंटरव्यू शुरू है। इसके पहले भी 6 विधानसभाओं के अंदर शहर के पदाधिकारियों को भेज के कार्यकर्ताओं का मन भी टटोला गया। किसकी उम्मीदवारी होना चाहिए उस पर भी चर्चा हुई और कल से फिर से उनको आज इंटरव्यू के लिए कंटिन्यू शुरू है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें जो कार्यकर्ता, जो बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता और उसी का यह चुनाव है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार संगठन के माध्यम से हो या अपने विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से हो, क्योंकि हम सभी लोग विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ते हैं और नागपुर शहर का चेहरा मेहरा बदलने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है। और इसलिए प्रक्रिया अभी शुरू है। जनवरी में चुनाव होने हैं। चुनाव का बिगुल चुनाव आयुक्त ने फूंक दिया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अच्छे रूप से कार्यकर्ताओं का मन देखकर कार्यकर्ताओं कुछ उम्मीदवार देगी और निश्चित रूप से भाजपा की सरकार शासन में आएगी। कृष्णा जी, इंटरव्यू जो हो रहे हैं, क्या बेसिक क्या देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं का? उसमें बेसिक ये है क्या, पार्टी का वो निष्ठावान कार्यकर्ता होना चाहिए। इसके साथ साथ वो बूथ लेवल पे उसने काम किया है क्या नहीं, मंडल पे काम किया है क्या नहीं, प्रभाग के अंदर काम किया है क्या नहीं, संगठन के बैठकों के अंदर वो आता था क्या नहीं, भाजपा की ओर से जो आंदोलन की प्रक्रिया होती थी उसमें उसने भाग लिया क्या नहीं। यानी टोटली इन ऑल टोटल देखा जाए तो कार्यकर्ता ये संगठन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी उसी को स्थान देती है और उसी को टिकट देगी। कृष्णा जी, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन कुछ इस पर रखा गया? इसमें क्वालिफिकेशन का कोई संबंध नहीं आता, क्योंकि सभी कार्यकर्ता वो कोई पढ़ाई में कभी कमी रहते, कभी ज़्यादा रहते हैं और इसलिए इसमें ये सब चीज़ें करते वक्त एजुकेशन का कोई उसमें पकड़ा नहीं जाता। कार्यकर्ताओं की पहचान वही है कि वो जनते में मिला हुआ है क्या नहीं, जनते के उसने काम किया है क्या नहीं, भाजपा के संगठन में उसका कितना इन्वॉल्व था, यही उसको प्रायोरिटी दी जाती है। कृष्णा जी, आखिरी सवाल, क्या अजीत पवार गुट के साथ युति होंगी इस नगर पालिका में? नहीं, नागपुर महानगर पालिका में किसी के साथ युति नहीं होंगी। महानगर पालिका का यह चुनाव, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, ये बूथ से निकले हुए कार्यकर्ताओं का चुनाव है। युति लोकसभा और विधानसभा तक का ही मर्यादित रहती है और ये सब लोकल लेवल पे छोड़ा जाता है और नागपुर में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी। जी कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।